कि आज राजेश शुक्ला ने अनसुनी आवाज की संवाददाता के सामने हाथ जोड़ लिए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। नेताओं को हाथ जोड़ना ही चाहिए, उन्हें झुकना चाहिए और मीडिया का एक खौफ होना चाहिए। जोड़ने से काम नहीं, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। यही पत्रकारिता है और यही पत्रकारिता की आज की जरूरत है। सर, आप सत्ता में है, ये हमारे जनता के सवाल है सर। ये सर बात न करने का कारण क्या है? इच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और उनके समर्थकों ने एक बार फिर अनसुनी आवाज के सामने हाथ जोड़े हैं और निश्चित तौर पर नेताओं को हाथ जोड़ना ही चाहिए, उन्हें झुकना चाहिए और मीडिया का एक खौफ होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मेयर विकास शर्मा ने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, शीतल इधर आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, शीतल कवरेज कर रही थी और उस समय मेयर विकास शर्मा ने भी हाथ जोड़े थे शीतल के सामने। आप बताइए सर, अब राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही है सर? और आज फिर अनसुनी आवाज के सामने राजेश शुक्ला पूर्व विधायक ने बात करने से मना किया है, हाथ जोड़े हैं। बहुत अच्छी बात है और ये बड़ी कामयाबी है और इसको हम एक तोहफे के तौर पर देखते हैं। शीतल, निश्चित तौर पर पत्रकारिता में अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सार्थक पत्रकारिता हो रही है। क्या कुछ हुआ था राजेश शुक्ला, क्यों मना कर दिया आपसे बात करने? मैंने ये जो SIR में घोटाले चल रहे हैं, इन्हीं मामले को लेकर विधायक जी से ही बात करी, शिव अरोड़ा जी से, फिर मैं राजेश शुक्ला जी से मैंने बात करी और मैंने बहुत प्यार से ये भी पूछा कि सर आप बात क्यों नहीं करना चाहते? तो कह रहे हैं कि लड़की है, मैंने आपकी निष्पक्षता देख ली, मुझे नहीं करनी, आपकी टीम से बात नहीं करनी। फिर उन्होंने तो ये जवाब दिया, मैंने उनसे बोला भी कि सर ये हमारे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल हैं जो आपसे करने जरूरी है। उन्होंने बोला हमें नहीं करनी आपसे बात। फिर साथ ही जो उनके जितने समर्थक थे उन सब ने लगातार ये बोला कि आप यहाँ से चले जाइए और सब हाथ जोड़ने लगे। हाथ जोड़ने लगे। और बड़ी बात यह है कि मीडिया से बात नहीं करेंगे राजेश शुक्ला जी, अनसुनी आवाज से बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम सवाल करते हैं, आप हमारी निष्पक्षता पर बात कर रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांकिए, आप क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ करते हैं और किस तरीके के गुल आप पूरी किच्छा विधानसभा में खिलाते रहे हैं, इसका उजागर हमने कई बार किया है और आगे भी करते रहेंगे। आप हमारे संवाददाताओं से बात करें ना करें, हमें धमकाएं, डराएं या किसी भी तरीके से परेशान करने की कोशिश कर ले, जब तक हमारे हाथ में माइक रहेगा हम सत्ता पक्ष से सवाल करते रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए सवाल उनसे ज्यादा होते हैं। जिस दिन आप सत्ता में नहीं रहेंगे, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आ जाएगी तो यकीन मानिए इससे भी तेज तेवर के साथ हम कांग्रेस से भी सवाल करेंगे। क्योंकि एक निष्पक्ष पत्रकार का मसला ही यह बनता है कि वो सवाल करे। बहरहाल बड़ी खुशी की बात यह है कि आज राजेश शुक्ला ने अनसुनी आवाज की संवाददाता के सामने हाथ जोड़ लिए हैं और इससे बड़े तमगे की बात कुछ हो नहीं सकती है मीडिया में। मैं बहुत खुश हूं और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा राजेश शुक्ला जी का कि जिस तरीके से आज आपने हमारे माइक को साइड किया है, हमसे बात करने से मना किया है। इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितनी नैतिकता है और कितना आप बचने की कोशिश करते हैं। राजेश शुक्ला जी से मैं सीधे सीधे तौर पर कहना चाह रहा हूं, जो ये चैलेंज कर रहे हैं तो आए आमने सामने, हम आपको न्योता देते हैं, आप बैठिए, आपके साथ हम बातचीत करेंगे, हम सवाल करेंगे। आप आइए जनता के दरबार में, खुली बातचीत होगी, खुली बहस होगी और खुले सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप बड़ा हृदय करिए, आप आइए अनसुनी आवाज के मंच को साझा कीजिए, आप अनसुनी आवाज के संवाददाताओं को, पूरी टीम के सवालों का सामना करिए। हम आपको न्योता देते हैं, हम भागने वाले में से लोगों में से नहीं हैं, हम पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारिता के मानकों को स्थापित लगातार पिछले 25 सालों से कर रहे हैं। और 4 साल में अनसुनी आवाज के माध्यम से भी हमने तमाम सारे उदाहरण पेश किए हैं और मुझे गर्व है अपने ऐसे साथियों पर और बड़ी खुशी होती है कि मेरी गैर मौजूदगी में पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ न सिर्फ जनता के सवाल ये लोग करते हैं बल्कि जनता के लिए लड़ने भिड़ने का मादा भी रखते हैं। यही पत्रकारिता है और यही पत्रकारिता की आज की जरूरत है। शीतल, कितना कुछ मजबूत आप हो पाई हैं, अपने आप को देख रही हैं, क्योंकि एक वो दौर भी था जब विकास शर्मा जी ने, जो मेयर साहब हैं, उन्होंने हाथ जोड़े थे आपके सामने। आज पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी आपके सामने हाथ जोड़े हैं। कितना मजबूत अपने आप को पा रही हैं? नहीं, मैं तो बहुत मजबूत, मुझे अब बहुत मजबूती महसूस हो रही है। लेकिन बात वहाँ पे ये आई थी कि राजेश शुक्ला जी की नहीं थी, जितने समर्थक थे सब ऐसे बोले, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी आई थी कि ठीक है जो नेता है उनका तो बनता है, लेकिन जो जनता है कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए हम काम करते हैं और वही अगर हमारे इस तरह विरोध करेगी तो थोड़ा बहुत बुरा लगता है। लेकिन जैसे कि मुझे मेरे अनसुनी आवाज में एकदम निडर रहना सिखाया जाता है, तो ऐसे हाथ जोड़ने से या हमारे विरोध करने से मैं तो कमजोर नहीं होने वाली। बिल्कुल कमजोर नहीं होंगे और हम डटे हैं, डटे रहेंगे
रहेंगे, क्योंकि चुनावी समर है, चुनावी साल है। ऐसे में अनसुनी आवाज पर हमले होते रहेंगे, लेकिन हम सच उजागर करते रहेंगे। हम पिछले 4-5 रोज से जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों में और वहां के जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी दुर्दशा दिखा रहे हैं। हम पर प्रशासनिक प्रेशर बनाया जा रहा है, हम पर राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन हमारा अनसुनी आवाज का एक एक कार्यकर्ता अपनी पूरी जिम्मेदारी को शिद्दत के साथ निभाएगा। और जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए, इस संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है, ये काम हम करते रहेंगे पूरी निडरता के साथ। आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको नए अपडेट के साथ, नई रिपोर्ट के साथ समय समय पर मिलते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।